बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरे लैपटॉप का हार्ड ड्राइव ख़राब हो गया था और सारा डाटा जो होता वो मेरा सारा डाटा लॉस्ट हो गया था। तो उसी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना सका और मैं ऑनलाइन भी ना हो सका। ऑनलाइन होता था मोबाइल से, लेकिन होता ये था कि मैं कोई डायग्राम कोई ऐसी चीज़ नहीं बना पा रहा था जिससे मुझे आपको गाइडेंस देनी होती है और मैं कुछ पब्लिश कर पाता। ठीक है, और सारी जो लोड कैलकुलेशन है वो फिर से मैंने तैयार कर दी और सारी चीज़ें जो मैंने दोबारा तैयार की उसके लिए मैंने कल रात आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन आधा बाकी है तो वो वीडियो बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं। अभी मुझे एक डायग्राम मिला है जो मैंने खुद का तो डिज़ाइन किया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे एक ऑनलाइन गूगल से मिला है। पता नहीं किसने बनाया, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अब इस डायग्राम को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन ए रूम। ये एक बोर्ड है, ठीक है, और ये दो लाइट और एक पंखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसने भी बनाई बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन करूँ। तो पहले मैं इसकी कुछ ये जो इंटरनली लुक है ना, इंटरनली कनेक्शन है, मैं इसकी जो आपको एक्सटर्नली कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक बोर्ड है और इसमें एक ये आउटलेट लगा हुआ है और ये चार स्विचेस है। ये वन वे स्विचेस लगे हुए हैं। तो ये वन वे स्विचेस हम किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल, इस आउटलेट को एक स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। इन दोनों से कोई लाइट वगैरह कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं सिंगल पेज की। ठीक है, लेकिन ख्याल मेरा है कि इसकी लोड के मुताबिक हो, यानी अगर ये स्विच 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम ऐसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे जो अ, उसकी हद तक का हो, उसका एम्पेयर उससे ज़्यादा हो, उसका लोड इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब आते हैं इसकी इंटरनली वायरिंग कनेक्शन में। तो इसकी वो इंटरनली वायरिंग कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर ये मेन सप्लाई दिखाई गई है, तो ये मेन सप्लाई जो है रेड कलर है ना, ये हॉट वायर यानी गर्म तार को शो करता है और हम इसे पेज भी कह सकते हो। ये जो न्यूट्रल है ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ये ब्लैक। ठीक है, अब आते हैं कनेक्शन की तरफ। तो कनेक्शन कुछ यूँ है कि आपने जस्ट अपने पेज को सारे स्विचेस को प्रोवाइड कर लेना है। ठीक है, अब इन सारे स्विचों को यहाँ पर भी प्रोवाइड हो गया, यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक है, यहाँ पर फ्यूज़ नहीं लगा, अगर फ्यूज़ लगाना चाहते हो तो आप यहाँ फ्यूज़ भी लगा सकते हैं, इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। मेरे पिछली कुछ वीडियो में और कुछ आर्टिकल्स में मैंने ऐसे एक डायग्राम पेश की हुई थी। बहरहाल अगर मैंने इसके बारे में वीडियो पब्लिश नहीं की है तो मैं वो भी कर दूँगा। चले आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये गर्म तार प्रोवाइड करना है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये सारे स्विचों को प्रोवाइड हो गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना आपका, वो आपने क्या करना है कि आपने इस स्विच से इस आउटलेट को प्रोवाइड करना है सप्लाई। तो ये आउटलेट आपके इस स्विच से कंट्रोल हो जाएगा। अब न्यूट्रल की तरफ आते हैं। न्यूट्रल आपने ऐसा करना है कि न्यूट्रल यहाँ पर आपने इसे एक कनेक्शन यहाँ पर ही भी लेना है। ठीक है, ये सब न्यूट्रल का जो एक कनेक्शन है आपने बोर्ड के अंदर करना है, यानी बाहर नहीं करना है। ठीक है, अब आपने ऐसा करना है कि आपने इस कनेक्शन को यहाँ से लेना है और इसको पंखे को भी प्रोवाइड कर लेना है और इन दोनों लाइट्स को भी प्रोवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपकी एक ही लाइन में आते हैं, जुदागाना ना हो एक ही लाइन में, तो आप यहाँ से एक न्यूट्रल जारी कर दे, यहाँ पर भी प्रोवाइड कर लो, उस यहाँ से न्यूट्रल लेकर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि इसकी हार्ड वायर की कनेक्शन कैसी करनी है स्विचों से। तो हर एक सिंगल पेयर चीज़ में हमारे साथ दो टर्मिनल्स होते हैं, दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी हमें दो चीज़ें कनेक्ट करनी होती है। एक के साथ हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया, अब हमें अपने पेज वायर को कनेक्ट करना है। तो पेज वायर हम स्विचों से कंट्रोल करेंगे, जब हम स्विच दबाएंगे तो ये पेज वायर यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले स्विच से आपने सप्लाई लेनी है और उसको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर टाइमर स्विच लगाना है तो इसकी सीरीज़ में आप टाइमर स्विच भी लगा सकते हैं। फिर इस स्विच से आपने इस लाइट को प्रोवाइड करना है, उस स्विच से आपको इस लाइट को प्रोवाइड करेंगे तो ये कनेक्शन आपका परमानेंटली हो जाएगा। अब ये तो हो गया, ये तो बहुत सिंपल कनेक्शन है। जब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंप्लीट वायरिंग इंस्टॉलेशन करेंगे तो वहाँ पर हम कुछ एहतियाती तदाबीर भी अपनाएंगे, जो जिसमें टेस्टिंग होगी, जिसके वायरिंग की टेस्टिंग कैसी की जाती है और उसमें मसला है वो कैसे निकालना है, ठीक है। और आखिर में ये टर्मिनल रह गया है, तो इस टर्मिनल आपको, अगर आपके वायरिंग में अर्थिंग कनेक्शन अवेलेबल हो तो आप वो अर्थिंग कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट कर ले। अर्थ बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल कुछ लोग अर्थिंग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप ज़रूर यहाँ पर अर्थिंग कर दीजिए, ठीक है। सिंपली कनेक्शन है। अगर दोबारा एक्सप्लेनेशन में फिर से कर लेता हूँ। आपने जस्ट ये पेज वायर इन सबको प्रोवाइड कर लेना है। इसके बाद ये न्यूट्रल, यहाँ पर इसका एक कनेक्शन बनाना है, उससे सारे लोड के चीज़ों को प्रोवाइड करना है, पंखे को, लाइट को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब यही न्यूट्रल आपने यहाँ पर लेना है, इस यहाँ से ले लिया और यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया, तो इन सॉकेट्स के इन दो टर्मिनल्स को ये मिल गए। तो ये दोनों एक ऐसा आउटलेट है ना कि इसमें आप एक साथ दो स्विचेस एंटर कर सकते हैं, दो शू एंटर कर सकते हैं। तो आप को इन दोनों को प्रोवाइड करना हो। अगर आप एक को प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर प्लग काम करेगा और यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। आप जो भी चीज़ इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर चीज़ें हैं ना, ये ऊपर जगह आपके 3 पिन सॉकेट के लिए, सॉरी 3 पिन शू के लिए, और ये जो नीचे है ना ये 2 पिन। अब नेक्स्ट आते हैं, आपने इस स्विच से ये भी कंट्रोल करना है और इन सारे स्विचों से एक एक चीज़ कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी ये कंट्रोल हो चुका है। इसकी एक्सटर्नली लुक आपको ऐसे मिलेगी। इसी के साथ ही आज का क्लास ख़त्म होता है। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वेबसाइट को विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सारा डेटा एक साथ मिल सकेगा। क्यों, अभी तो मेरा साइट नया है, लेकिन इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इसे अच्छा बनाएंगे और इसमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, जिसमें 3 फेस पावर वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग के कुछ वीडियोस होंगे और बहरहाल आएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ ही आज का क्लास ख़त्म होता है। मुझे सिकंदर हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।